मल्टीप्लाई किया तो इधर जो भी आ रहा है आप तो एक काम करो, ऐसे लिख दो x sin x मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx प्लस y 1 by x प्लस cot x और इक्वल टू x sin x. Now integrating both sides with respect to x. Integrating both sides with respect to x. Integrating both sides with respect to x. तो इधर आ गया y इंटू आई एफ और इधर आएगा हमारा x sin x dx प्लस सी. तो y इंटू आई एफ मतलब y इंटू x sin x. यहाँ पर कौन सा फंक्शन लगेगा? फर्स्ट फंक्शन 1 2 x एज इट इज sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, x का 1 माइनस cos x. तो यह आ गया एक्स वाई साइन एक्स माइनस एक्स cos x माइनस और माइनस प्लस साइन एक्स प्लस सी. ये आपका फाइनल आंसर. तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया. कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व. फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व. Find the equation of curve passing through 2, 1. Passing through 2, 1. If the slope of the tangent to the curve is slope of tangent to the curve is to the curve at any point x comma y, at any point x comma y is x square plus y square upon x1 2xy. तो हमें इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है जिसका स्लोप गिवन है. स्लोप क्या होता है? dy by dx. तो हमें स्लोप गिवन है dy by dx. ये dy by dx गिवन है आपको. dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x. dy by dx इक्वल टू कौन सी इक्वेशन है? होमोजीनियस. इक्वल टू लैम्डा x1. Degree of lambda xy is 0. So it is a homogeneous equation. So it is a homogeneous equation. Put y equal to vx. dy by dx. v plus x dv by dx. रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन. v plus x dv by dx x square plus v square x square upon 2x into vx. तो v plus x dv by dx 1 plus v square upon 2. 1 plus v square upon 2v. v को उधर की तरफ ले जाओ.
यदि हम v को उधर की तरफ ले गए तो ये आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी। तो ये आ गया x dv बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी। तो x dv बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। तो ये आ गया x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2। सेपरेट हो रहा है तो 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इक्वल टू dx बाई एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। टू वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv। और 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर का log 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस का, अरे इसका नीचे का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस 2v होगा ना। तो log 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c। तो log 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस का है तो log 1 अपॉन 1 माइनस इक्वल टू log c x। भाई माइनस log x क्या होता है log 1 बाई एक्स। log log हट गया y अपॉन एक्स रख दो यहां से। v की वैल्यू क्या है, अरे भाई v की वैल्यू क्या है y बाई एक्स रखोगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन इक्वल टू सी एक्स। वैल्यू क्या गिवन है नाउ इट पासेस थ्रू 2,1 it passes through 2,1। तो x की वैल्यू 2 का 4 4 माइनस 1 और c 2। तो c आ गया आपका 2 अपॉन 3। so therefore equation is x square upon x square minus y square equal to 2 by 3x 2 by 3x। एक x से एक x क्या हो गया तो ये हो गया 3x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। सो y स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x बाई 2। चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो नहीं तो y की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x बाई 2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इतना सोल्व कर सकते हो ठीक है लिख लीजिए। तो ये था हमारा होमोजीनियस इक्वेशन। कोई दिक्कत नेक्स्ट सोल्व find the particular solution find the particular solution of differential equation
of differential equation वन प्लस ई की पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x dx इक्वल टू 0 गिवन y इक्वल टू 1 when x equal to 0, given y equal to 1 when x equal to 0. वन प्लस ई की पावर 2x dy। भाई ये हमें साफ दिख रहा है कौन सा है, सेपरेबल। dy को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी को इधर राइट हैंड साइड में ले जाओ। dy अपॉन पूरा y चला गया 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड या आपका dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x dx। ई की पावर x को t ले लो तो ई की पावर x dx इक्वल टू dt हो गया। ये आ गया आपका dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, तभी तो टी स्क्वायर हुआ ई की पावर x का होल स्क्वायर मतलब ई की पावर 2x। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स t। और फिर आप एक काम करो tan इनवर्स c ले लो, लेकिन आपको फॉर्मूला तो पता है ही नहीं वैसे तो पता है तुम्हें, लेकिन अपने कोर्स में नहीं है भाई। tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t क्या है, t की पावर x। क्या होता है tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x, याद आ रहा है कुछ, y प्लस ई की पावर x अपॉन 1 माइनस वाई ई की पावर, ये फॉर्मूला होता है बेटा। अब वो हट गया था लास्ट टाइम पर, लेकिन ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। और नहीं करना हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ तक। जब फॉर्मूला नहीं लगाना है तो छोड़ दो, क्योंकि कोर्स में ए भी नहीं है, अटक गया था। आप तो डायरेक्ट रखो व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 tan इनवर्स 1 tan इनवर्स e की पावर 0 क्या हो गया, 1 ही हो गया, पाई बाय 4। तो tan इनवर्स c, तो tan इनवर्स c की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 2, बस रख दो। सो देयरफॉर tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x इक्वल टू पाई बाय 2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप यहाँ छोड़ सकते हो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x इक्वल टू पाई बाय 2। दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2। लिख लीजिए। कोई दिक्कत?
नेक्स्ट, solve the following differential equation. Solve the following differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन है y माइनस एक्स कोस y बाय एक्स dy प्लस y कोस y बाय एक्स माइनस 2x साइन y बाय एक्स dx इक्वल टू 0. इक्वल टू 0. तो आप क्या करेंगे, dy को तो लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और इधर को क्या ले जाएंगे भाई, इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे dx को. भाई इस तरह की प्रॉब्लम में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि y बाय एक्स को v मानना है आपको. dy बाय dx माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 2x साइन y बाय एक्स माइनस y कोस y बाय एक्स अपॉन y माइनस x कोस y बाय एक्स इक्वल टू लैम्डा xy. डिग्री ऑफ लैम्डा xy इज 0. So it is a homogeneous equation. X y y x इसलिए homogeneous है. So it is a homogeneous equation. और नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा भाई. उसने हमसे ये नहीं बोला है कि भाई पहले आप प्रूव करो कि होमोजीनियस है. आप डायरेक्ट y बाय एक्स इक्वल टू यहाँ पर v भी रख सकते हो. लेट y बाय एक्स इक्वल टू v मतलब y इक्वल टू y बाय dx इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx v प्लस x dv बाय dx v प्लस x dv बाय dx. x की जगह v x साइन v माइनस वी एक्स कोस v अपॉन वी एक्स माइनस एक्स कोस v. तो हम देख रहे हैं x तो कैंसिल हो गया आपका तो क्या बचा 2 साइन v माइनस v कोस v अपॉन v माइनस कोस v. अब ये v को इधर ले जाओ 2 साइन v माइनस v कोस v v माइनस कोस v माइनस v v एलसीएम ले लिया आपने तो ये आ गया v माइनस कोस v एलसीएम आ गया तो 2 साइन v माइनस v कोस v माइनस v स्क्वायर प्लस v कोस v. तो हम देख रहे हैं v कोस v से v कोस v क्या हो गया इतना को भी करो. इधर ले आओ v माइनस कोस v अपॉन 2 साइन v माइनस v स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन x इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. v माइनस कोस v 2 साइन v माइनस v स्क्वायर नीचे वाले को t मान लो उधर डिफरेंशिएशन आ रहा है बस 2 कॉमन आ रहा है. लेट 2 साइन v माइनस v स्क्वायर इक्वल टू t तो 2 कोस v माइनस 2v
dv इक्वल टू dt, -2 कॉमन ले लो, तो ये आ गया आपका v माइनस कोस v, तो v माइनस कोस v dv हो गया आपका माइनस dt बाई 2, तो ये आ गया -1/2 dt बाई t और dx अपॉन x। क्या आ गया? -1/2 log t प्लस इक्वल टू log x प्लस log c, तो -1/2 t क्या माना था आपने भाई? यदि आपको log को हटाना है तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा भाई, माइनस का तो प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/√t, 1/t। ये एक्चुअल में 1/2 log t लिख सकता हूं मैं इसको, 1/t, और 1/2 का मतलब है log ये, तो इसका मतलब 1/√t, t की वैल्यू 2 sin v माइनस इक्वल टू log cx, और sin v की वैल्यू रख दो 2 sin y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी log तो हट गया, सी एक्स, एक्स स्क्वायर एलसीएम लोगे तो ऊपर x आएगा, 2x sin y बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी एक्स, एक्स है x, ये हो गया आपका 2√2x sin y बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1/c, छोड़ दो ये इसका सॉल्यूशन है। √2x sin y बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1/c, 1/c भी एक कांस्टेंट है, 1/c भी एक कांस्टेंट है। नेक्स्ट लिखिए, solve वन प्लस solve the differential equation, solve the differential equation 1 plus x square dy by dx e की पावर माइनस tan इनवर्स x माइनस y गिवन y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्म? लीनियर। अब ये देखते ही पता लग जाना चाहिए, देखो सेपरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता भाई, y कॉमन आना चाहिए या x कॉमन आना चाहिए, तो ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते।
होमोजीनियस तो वैसे ही नहीं देखना, 1 + x² आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चा कौन सा, लीनियर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करेंगे, देखो तो 1 + x² dy/dx माइनस y को इधर ले आओ प्लस y इक्वल टू e⁻ tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 + x² कर दो, e⁻ tan इनवर्स x डी इंटीग्रल क्या, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy/dx plus py equal to q, dy/dx plus py equal to q, p का वैल्यू 1/1 + x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻1/1 + x² dx, तो e⁻tan मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई if, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई if, ये आ गया e⁻tan इनवर्स x प्लस मल्टीप्लाइड बाई dy/dx प्लस y/1/1 + x², और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 1 हो गया, सिर्फ बचेगा 1/1 + x², e⁻tan इनवर्स x और e⁻tan इनवर्स x दोनों मल्टीप्लाई होगी, क्या हो गया, 1 हो गया, e⁻tan इनवर्स x और e⁻tan इनवर्स x पावर ऐड हो गई तो e⁻0 हो गई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with respect to x, तो y into 1/1 + x² dx plus c, तो y into e⁻tan इनवर्स x plus tan इनवर्स x इक्वल टू e⁻tan इनवर्स x plus c। अब क्या क्या गिवन है, 1 when x equal to 0, y equal to 1 when x equal to 0, तो बेटा ये तो 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, 1 से 1 क्या हो गया, c का वैल्यू 0, और ये 1 0, तो c इक्वल टू 0, सो देयरफॉर y e⁻tan इनवर्स x इक्वल टू e⁻tan इनवर्स x, कट गया, वेरी गुड, आंसर क्या आ रहा है, y इक्वल टू 1, या फिर इसको y इक्वल टू 1 नहीं लिखोगे आप, इसको आप ऐसे लिखोगे, क्या हुआ, कहाँ दिक्कत आई, अरे यार, तो क्या हुआ, सही तो किया, अच्छा e की पावर लिख दिया क्या, जब भी मैं सोचूं अजीब सा आंसर के साथ, ठीक है, वो e की पावर में ध्यान रह गया ना पूरी चीजें, इसलिए तो c की वैल्यू क्या आ रही है, 1, तो y की पावर tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 1, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है, और अब ठीक है, इसको तो करवा दिया मैं सर,
टेस्ट कितने बजे होगा? वही 2 बजे, 2 से 3। सोल्व x dy by dx इक्वल टू y माइनस एक्स साइन y बाय एक्स। इस बार की सिंपल पेपर की प्रॉब्लम। तो मैंने क्या बोला है कि जब साइन y बाय एक्स आ रहा है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, होगा तो होमोजीनियस होगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। और वैसे ये क्या है? अरे लीनियर कहां से हो गया? डिग्री ऑफ लैम्डा एक्स वाई 0, so it is a homogeneous equation. Homogeneous equation. Put y equal to vx, dy by dx equal to v plus x dv by dx. रख दीजिए बेटा, y by x पे तो एक ही तो बात है, y by x इक्वल टू v या y। ये तो समझदार हो गया है? पढ़ने लग गया। हाँ ये सर कल रात भर पढ़ा मैं, वो पूरा पढ़ा ही रहा, फिर मैं सुबह उठ के आ गया। चलो तो ये आ गया dv अपॉन माइनस साइन v, पूरा ही लेना बेटा इधर। क्यों? क्योंकि माइनस कोसेक, माइनस मतलब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कोसेक का इंटीग्रेशन तो कुछ और होता है। तो ये आ गया कोसेक v dv इक्वल टू माइनस dx बाई एक्स log कोसेक v माइनस इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। तो log कोसेक y बाय एक्स माइनस कोट y बाय एक्स इक्वल टू log c बाय एक्स। log से log क्या हो गया? तो आपका आंसर आ गया कोसेक y बाय एक्स मॉडुलस इक्वल टू c बाय एक्स। पहली प्रॉब्लम जो सैंपल पेपर में थी, एक और में थी। क्या दिख रहा है? लीनियर। क्या दिख रहा है? लीनियर। तो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस y cot x इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस साइन x। करो भाई, ये तो जमी हुई भी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें तो। It is a linear differential equation of the form it is the linear differential equation of the form dy by dx plus py equal to q. It is a linear differential equation of form dy by dx plus py equal to q. p है आपका कोटेक्स,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर कोटेक्स dx, e की पावर कोटेक्स का इंटीग्रेशन e की पावर log हट गया तो क्या बचा sin x, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय sin x, sin x dy by dx plus y cotec sin x equal to 2 sin x upon integrating both sides with respect to x. कैसे करोगे? 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सही है। तो ये आ गया y साइन एक्स 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे हो गया कोस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया? कोस स्क्वायर एक्स। वन प्लस साइन एक्स तो फिर भी करना तो पड़ेगा लास्ट में जाके। 1 प्लस साइन वो कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। नहीं सही बोल रही है, लेकिन फिर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आ गया। फिर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, या तो वो तो फिर रेशनलाइज करना है तो यही कर लेंगे। y sin x अलग अलग करो भाई, 2 cot x और 2 tan x sec x और माइनस tan स्क्वायर x। अच्छा ये 2 आएगा सर, tan स्क्वायर x को क्या लिखोगे? sec स्क्वायर x माइनस 1। प्लस y sin x, बोलो 2 tan x sec x का 2 sec x माइनस 2 tan x माइनस और माइनस 2x प्लस। अच्छा लिमिट गिव वो गिवन है क्या? क्या है? x इक्वल टू पाई बाय 4, तो ये 0 हो गया। sec पाई बाय 4 की वैल्यू √2, tan पाई बाय 4 की वैल्यू और ये पाई बाय 2, तो c की वैल्यू हो गई 2 माइनस 2 √2 माइनस पाई बाय 2, यही आ रहा है। बस ये इधर यहाँ पर रख देना, आपका वैल्यू आ गया। तो ये इस बार की प्रॉब्लम दोनों। नेक्स्ट सॉल्व
dy by dx plus y 10x equal to 2x plus x square 10x given y0 equal to 1. Given y0 equal to 1. तो दिखने में तो साफ दिख रही, कौन सी फॉर्म है? लीनियर. Now it is a linear differential equation. It is a linear differential equation of form dy by dx plus py equal to q. p की वैल्यू क्या आ गई? 10x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर log sec x. उसका इंडिकेटिंग फैक्टर आ गया sec x. मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई if. मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय if. तो ये आ गया sec x dy by dx प्लस y 10x sec x इक्वल टू 2x sec x प्लस x स्क्वायर 10x sec x. Integrating both sides with respect to x. Integrating both sides with respect to x. अब ये वाली प्रॉब्लम इसलिए करवाइए क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोनों उधर की तरफ के दोनों इंटीग्रेशन नहीं होंगे, किसी एक को करना और वो किसको करना वो आपको डिसाइड करना. 2x sec x dx x स्क्वायर 10x sec x. उसके लिए क्या करेंगे? आइलेट लगाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, अलजेब्रिक पहले आता है. तो 2x का डेरिवेटिव मतलब जो भी फर्स्ट फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव होगा. तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? उधर आ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? तो इसको नहीं करना, उसको सोल्व करना. तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, इसको कुछ नहीं करना. नहीं तो क्या होगा, स्टूडेंट क्या करता है, इसको भी करता है उसको भी करता है, तो मतलब उल्टा सीधा चलता रहता है. उसको करोगे इसको भी करोगे तो फिर उल्टा सीधा चलता रहेगा, मतलब कोई कैंसिल ही नहीं होगा. ये y into sec x 2x sec x dx फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन sec x माइनस 2x का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x sec x प्लस, देखो ये कैंसिल हो गया. ये आ गया y sec x x square sec x plus c. Now when क्या गिवन था? y equal to 1. तो ये जीरो sec 0 1 0 c की वैल्यू क्या आ गई? 1. So therefore y sec x equal to x square sec x plus 1. This is the required solution. ये इसका सॉल्यूशन आ गया, देख लीजिए.
चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और कर लेते हैं। क्या ओके? अच्छा, e की पावर डी बाई डी एक्स, e की पावर डी बाई डी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4y, e की पावर डी बाई डी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4y, y 0 इक्वल टू 0। क्या करेंगे? अरे यार, e की पावर नहीं था, e की पावर नहीं है, log डी बाई डी एक्स, e की पावर हटा दो, log डी बाई डी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब ये log उधर जाएगा तो e की पावर 3x इंटू e की पावर सेपरेट हो रहा है भाई, dy अपॉन e की पावर 4y इक्वल टू e की पावर 3x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, e की पावर माइनस 4y dy इक्वल टू e की पावर 3x dx। बोलो e की पावर माइनस 4y का इंटीग्रेशन -4। अब y भी 0 और x भी 0 है, तो -7/12 आ गया भाई। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आज क्लास इतनी ही है, अगली क्लास नहीं है आज। चलिए।